हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 44 क्लास 7th विषय गणित है। और ये वर्कशीट आपके लिए 20 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम प्रायोगिक ज्यामिति जो हमारा टॉपिक है उसी को कंटिन्यू करते हुए त्रिभुज की रचना के बारे में सीखेंगे, जिसमें हमें दो कोण और एक जो है क्या दी गई हो, भुजा दी गई हो। पिछली वर्कशीट में हमने सीखा था कि अगर हमें तीनों भुजाएं दी गई हैं तो किस तरह से हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है, आओ सोचें और करें। तो देखिए, एक त्रिभुज में एस 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 होता है। क्या होता है एक त्रिभुज में एस एस एस? वो होता है तीनों भुजाएं। और एस से एस क्या होता है? एस से एस होता है भुजा कोण भुजा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखना है। आप यहाँ से लिख देंगे एक त्रिभुज में एस 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 होता है तीनों भुजाएं, और एस ए एस होता है भुजा कोण भुजा। ठीक है, एस ए एस क्या होगा? भुजा कोण भुजा। सेकंड देखिए, त्रिभुज का नाम बताएं व बनाकर दिखाएं जैसा आप सड़क चिन्हों पर देखते हैं। उदाहरण पैदल यात्री चिन्ह। तो आपको त्रिभुज का नाम बताना है व बनाकर दिखाना है जैसे हम जो है वहां पर देखते हैं। आपको ये बनाना है। और ये कैसी जो है त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो आप इसमें लिख देंगे समबाहु त्रिभुज। और ये जो चिन्ह है ये आपको बनाकर इसमें सेकंड में दिखा देना है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। थर्ड दिया गया है, अपने ज्यामिति बॉक्स में सेट स्क्वायर को देखो और त्रिभुज के प्रकार का नाम भुजा के आधार पर लिखो। तो जो त्रिभुज सेट स्क्वायर है उसका नाम आपको भुजा के आधार पर लिखना है। ये जो है आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में दिया गया है सेट स्क्वायर, और इसका नाम आपको ये बना के और इसका नाम आपको लिखना है। तो देखिए, इसकी ये जो भुजाएं हैं ये क्या है? बराबर हैं। तो ये क्या होता है? ये समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा है ये बच्चों? समद्विबाहु त्रिभुज। इसके लिए आप स्केल से इसको माप के देखिए। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज ये हो जाएगा। तो ये जो है आप इसमें नाम लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, तो आप यहाँ से वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट आपको दिया गया है नंबर 4, त्रिभुज के कोणों का योग होता है। तो कितना होता है? 180 डिग्री। हमने पढ़ा है त्रिभुज के तीनों जो कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। आओ त्रिभुज की रचना को समझें जब उसके दो कोणों के माप और इन कोणों के बीच की भुजा की लंबाई दी हो। तो अगर दो कोणों के बीच की भुजा की लंबाई दी गई है और कोण दिया गया है तो किस तरह से हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। ध्यान दें, दिए गए मापों के अनुसार त्रिभुज की रचना के लिए हमें एक रफ आकृति जो है वो खींचनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक रफ आकृति खींचते हैं। अब आपको दिया गया है, ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम करके पढ़ेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए, एक त्रिभुज की रचना जब उसके दो कोणों के माप और इन कोणों के बीच की भुजा की लंबाई दी गई हो। ठीक है, यानी ASA कसौटी। उदाहरण है, आपको त्रिभुज XYZ की रचना कीजिए। यदि XY 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, MZXY जो कोण दिया गया है आपको 30 डिग्री है, और XYZ जो कोण दिया गया है वो आपको 100 डिग्री का दिया गया है। हल करेंगे। वास्तविक रचना से पहले इस पर अंकित मापों के अनुसार एक रफ आकृति खींचते हैं। तो ये हमने एक रफ आकृति जो है XYZ खींच ली है, जिसमें हमें Y कोण 100 दिया गया है और हमें X कोण जो है वो 30 डिग्री का दिया गया है, और भुजा की लंबाई हमें 6 सेंटीमीटर दी गई है। तो इसकी जो है बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का हम एक रेखाखंड XY खींच लेंगे। चरण 3 में क्या करना है? हमें X पर एक किरण खींचनी है XP, जो कि XY से क्या बनाए? XY से ये 30 डिग्री के कोण पर XP जो है वो हमें खींच लेना है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये आकृति जो है ऐसे करके और इस तरह से बना लेनी है 30 डिग्री के कोण पे। क्लियर? उसके बाद आपको क्या करना है? Y पर जो है एक किरण YQ खींचिए, और जो Y है आपको D की सहायता से ये कोण बनाने हैं। 100 डिग्री का कोण खींचते हुए आपको जो है क्या करना है? आपको एक आकृति बना लेनी है। क्लियर? 100 डिग्री का कोण बनाना है। तो इस तरह से 100 डिग्री का कोण जो है ये बना दिया, और ये हमने इसको आगे की तरफ बढ़ा दिया और भी ज़्यादा। ठीक है, इस तरह से हम दोनों को मिला देंगे। और चरण 5 क्या होगा? Z को दोनों किरणों XP और YQ पर स्थित होना चाहिए। तो ये Z बिंदु हो जाएगा। अतः
दोनों किरणों का प्रतिच्छेद बिंदु ही Z है। अब XYZ जो है क्या है वो पूरा बन जाता है। क्लियर? तो ये जो है इस तरह से हम इसको कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, सोचिए क्या आप त्रिभुज ABC की रचना कर सकते हैं यदि कोण B 110 दिया गया है और कोण C 80 दिया गया है। इन कोणों के बीच की भुजा जो है वो 7.2 सेंटीमीटर है। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर क्या रहेगा, इसका उत्तर रहेगा नहीं, रचना नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं, रचना नहीं कर सकते, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा अभी जो है हम देखेंगे। रचना नहीं कर सकते क्यों? क्योंकि कोण C जो है वो कितने का है, 80 का, और कोण B जो है वो कितने का है बच्चों, 110 का। ठीक है, अब तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, वो 180 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो दो ही कोणों का योग जो है 190 हो गया, जबकि एक कोण तो अभी और भी बचा हुआ है। तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये त्रिभुज बने, इसीलिए इसकी रचना हम नहीं कर सकते। तो इसी तरह से आप जो है इसका आंसर कर देंगे। क्लियर? तो ये जो है आपका इस एक्टिविटी का आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप अपनी कॉपी में लिख के इसका आंसर कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पे अभ्यास के 2 प्रश्न दिए गए हैं। बहुत आसान से प्रश्न हैं जिनके आंसर जो है वो आप करेंगे। पहला आपको दिया गया है कोण त्रिभुज ABC की रचना कीजिए यदि कोण A 60 डिग्री है, कोण B 30 डिग्री है और AB जो है वो 5.8 सेंटीमीटर दिया गया है। क्लियर? तो देखिए कोण A जो है कितना है, 60 डिग्री, B 30 डिग्री और AB 5.8। तो बहुत सिंपल, AB हम बना लेंगे 5.8। एक रेखाखंड हमने खींच लिया है 5.8 सेंटीमीटर का। तो ये जो है क्या है, A और ये B। अब कोण A जो है वो 60 डिग्री का है, तो यहाँ पे आप D की सहायता से 60 डिग्री का कोण जो है वो बना लेंगे। तो ये कोण हमारा कितना हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा सा अच्छे से करते हैं। ठीक है, ये कोण जो है हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। और B पे जो कोण दिया गया है वो कितना है, 30 डिग्री का। तो D की सहायता से 30 डिग्री का कोण जो है वो आप यहाँ से बना देंगे। और यहाँ पर जो प्रतिच्छेदी बिंदु होगा वो कितना होगा, C। तो ये जो है आपका 30 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से आप इस त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने हाथ से बनाया है, आप स्केल से और प्रकार की सहायता से इसको अच्छे से बना लेंगे। नेक्स्ट देखिए, सेकंड जो क्वेश्चन दिया गया है, त्रिभुज PQR की रचना कीजिए यदि PQ 5 सेंटीमीटर है, PQR 105 डिग्री है और QRP 40 दिया है। ठीक है, और ये आपको बनाना है। तो इसको हम करेंगे। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर PQ ले लेना है 5 सेंटीमीटर। ये हमने ले लिया PQ जो कि कितना है, 5 सेंटीमीटर है। अब PQR आपको यहाँ पे 105 दिया गया है, यानी Q जो है वो आपको यहाँ पे कितना दे दिया, 105 दे दिया। तो हमने ये बना लिया यहाँ पे 105 डिग्री। क्लियर हो गया? अब आपको यहाँ पे QRP दिया गया है। R तो बिंदु हमारे पास है ही नहीं अभी, तो हम कोण P हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए कोण Q आप ऐसी कॉपी में कीजिएगा। कोण Q हमें 105 डिग्री दिया गया है। क्लियर? और कोण R जो है वो हमें कितना दिया गया है, 40 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो गया टोटल, ये हो गया 5 और ये हो गया 145 डिग्री टोटल हो गया। जबकि कोण P जो है वो कितना निकलेगा, 180 में से अगर हम 145 घटा दें तो कोण P कितना निकल गया, 35 डिग्री। तो यहाँ पे कोण जो P बनेगा वो कितना बनेगा, वो 35 डिग्री बनेगा। तो यहाँ से आप जो आपके पास D है उससे मापते हुए 35 डिग्री का कोण यहाँ पे बनाते हुए, और ये जो कोण होगा हमारा, ये कोण हमारा R रहेगा। और आप इसको माप के देखिएगा कि क्या ये जो कोण बना है वो कितना होना चाहिए, R वो 40 डिग्री होना चाहिए। तो इस तरह से इस त्रिभुज की रचना यहाँ पर आप कर दोगे। ठीक है, तो ऐसे ही आप अपनी कॉपी में इसको बना लोगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट, जो बहुत ही आसान सी वर्कशीट थी। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय।